કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों और मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि समय सबसे मूल्यवान है और साथ साथ में समय सबसे वजनदार भी है। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है समय का वजन। ये कहानी जीवन की भेंट नाम की पुस्तक ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने छापी है। और ओएसिस पब्लिकेशन हाउस जो ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका एक भाग है। और ओएसिस मूवमेंट एनजीओ टीनेजर्स एंड यूथ्स के लिए, यानी युवाओं और तरुणों के लिए चारित्र गढ़तर के शिक्षण के ऊपर काम करता है और उसे आगे बढ़ाता है। तो ऐसे एनजीओ के ओएसिस मूवमेंट नाम का एनजीओ, उसका पब्लिकेशन हाउस ओएसिस पब्लिकेशन हाउस, और उसकी ये पुस्तक है जीवन की भेंट, जिसमें से ये कहानी है समय का वजन। ये बात एक कॉलेज के एक क्लास की है। एक बार एक मनोचिकित्सक ने एक कॉलेज के एक क्लास में क्लास ली। वो बच्चों को थोड़ा मनोविज्ञान के बारे में समझा रहा था। और उस क्लास में करीबन 100 विद्यार्थी होंगे। अभी ये जो मनोवैज्ञानिक था उसने सभी विद्यार्थियों से बात की। उसने सबसे पहले सबका हालचाल पूछा, आजकल क्या चल रहा है, बच्चों को क्या सीखना है, विद्यार्थियों को क्या पसंद है, वो सब बारे में पूछा। विद्यार्थियों ने अपने हिसाब से जवाब भी दिया। ऐसे लोगों का वार्तालाप शुरू हुआ। और ये था मनोवैज्ञानिक, यानी वो जो जीवन के बारे में कुछ सच्ची बातें हैं वो विद्यार्थियों को बताना चाहता था। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट था, मनोवैज्ञानिक, उसने बच्चों को, विद्यार्थियों को बात बात में एक सवाल पूछा और बच्चों को कहा, विद्यार्थी को कहा कि आपको इसका जवाब देना है। सब विद्यार्थियों ने हाँ बोला। वो साइकोलॉजिस्ट, वो मनोवैज्ञानिक पानी का गिलास भरा हुआ एक गिलास लेके आया। वो आधा भरा हुआ था। और वो मनोवैज्ञानिक ने, साइकियाट्रिस्ट ने विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो विद्यार्थियों को लगा कि वो जो सामान्य वो प्रश्न है वही पूछेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। इसके हिसाब से अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में हमें वो समझाएंगे। ऐसा वो स्टूडेंट समझ रहे थे। तो साइकियाट्रिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक ने बच्चों से पूछा कि इस गिलास का वजन कितना होगा। सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स, विद्यार्थी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए और वो सोचने लगे। पहले उन्हें लगा कि वो उनसे पूछेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली, ऐसा पूछेंगे। लेकिन उन्होंने तो कुछ अलग ही सवाल पूछा। हालांकि सवाल मुश्किल नहीं था, फिर भी ज़रा वो बच्चे सोचने लगे, विद्यार्थी सोचने लगे, स्टूडेंट्स थिंकिंग करने लगे। सब विद्यार्थियों ने अपने हिसाब से एक नाप लेते हुए एक जनरल सा आंसर दिया। किसी ने बोला 200 ग्राम होगा, किसी ने बोला 300 ग्राम होगा, किसी ने बोला 400 ग्राम होगा। यानी 200 ग्राम से 400 ग्राम के बीच में ये गिलास का वजन होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। वो साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक ने बोला, आपकी बात सही है, ये गिलास 200 ग्राम से 400 ग्राम के बीच में ही है। आप
अच्छा सोच रहे हो, आप एक्सीलेंट हो, आप उत्कृष्ट हो, ऐसा मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को, विद्यार्थियों को कहा। अभी मनोवैज्ञानिक ने कहा कि हालांकि इसका वजन 300 ग्राम है, लेकिन इसको समय के साथ बदलाव आता है। ये गिलास, मैं आपको बोलता हूँ कि एक गिलास आप पकड़ के रखो, तो शुरू में आपको ये 300 ग्राम का ही लगेगा। मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा वो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक बच्चों को कह रहा था, विद्यार्थियों को कह रहा था कि गिलास जैसे मैंने अभी पकड़ के रखा है, इसका वज़न 300 ग्राम ही है, लेकिन समय के साथ इसका वज़न बढ़ता जाएगा। विद्यार्थी इस बात को मान नहीं रहे थे, वो बोलते सर ऐसा नहीं होता है, उसका वज़न इतना ही रहता है। तो साइकियाट्रिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक ने, साइकोलॉजिस्ट ने एक विद्यार्थी को बुलाया और उसको कहा कि गिलास पकड़ के रख। तो स्टूडेंट ने पानी का आधा जो भरा ग्लास था वो पकड़ के रखा। उसने आसानी से पकड़ के रखा, 2-3 मिनट तक तो आसानी से वो पकड़ के रख सका। वो मनोवैज्ञानिक ने पूछा कितना वजन लग रहा है, तो स्टूडेंट ने बोला सर 300 ग्राम लग रहा है। ठीक है। 10 मिनट हुई, उससे पूछा कि अब क्या लग रहा है, तो विद्यार्थी ने बोला सर अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उसका वजन बढ़ गया है, अभी ऐसा लग रहा है कि शायद इसका वजन 1 किलो जितना है। वेरी गुड। मनोवैज्ञानिक ने 20 मिनट के बाद उससे पूछा कि अब क्या लग रहा है, तो विद्यार्थी ने बोला सर ऐसा लग रहा है कि इसका वजन बढ़ रहा है, अभी मुझे ये 5 किलो के बराबर लग रहा है। तो वो मनोवैज्ञानिक ने विद्यार्थी से कहा कि क्या अब आप इसे 1 घंटे तक पकड़ के रख सकेंगे। विद्यार्थी ने बोला नहीं सर, मैं थक गया हूँ, मेरा हाथ दुख गया है, अगर मैं इसे 1 घंटे, 2 घंटे या 5 घंटे तक पकड़ के रखूँगा तो मेरा हाथ पूरा सूज जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे हाथ को लकवा मार गया है, मेरे हाथ काम ही नहीं करेंगे। वो मनोवैज्ञानिक ने कहा सही बात है आपकी, अब ठीक है 20 मिनट तक आपने पकड़ के रखा। सब बच्चों को बोला कि इस विद्यार्थी के लिए तालियां बजाए, सबने तालियां बजाई। फिर मनोवैज्ञानिक ने उस विद्यार्थी को बोला कि आप जाके बैठ सकते हो। अभी वो मनोवैज्ञानिक ने आगे बात की कि बच्चों बस मैं आपको यही सिखाना चाहता था, मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बताना चाहता था कि अगर एक गिलास जो सामान्य 300 ग्राम का है, जिसमें पानी भरने के बाद भी वजन उसका 300 ग्राम है, अगर उसको हम 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तक पकड़ के रखते हैं तो हमको लगता है कि उसका वजन बढ़ रहा है। और अगर हमने उसको पूरा दिन पकड़ के रखा तो हो सकता है कि हमारे हाथ में लकवा मार जाए और हमें लगे कि हमारे हाथ काम ही नहीं कर रहा है। तो मेरे विद्यार्थी मित्रों, यह सिर्फ एक पानी का गिलास है जिसे अगर 24 घंटे भी आप पकड़ के रखते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाती है। यानी वो 300 ग्राम का जो ग्लास है वो आपको बहुत भारी लगने लगता है। तो यहाँ पे जो बात है वो हमारे विचारों की है, हमारे जो भी पुरानी यादें हैं, हमारे जो भी खराब अनुभव है उसके बारे में है। अगर हमारे पास कोई खराब अनुभव है, कोई भयंकर यादें हैं, कोई बुरी यादें हैं, तो उसको छोड़ देना ही अच्छा है। अगर उसको हम पकड़ के रखेंगे तो हो सकता है कि गिलास की तरह वो भी भारी हो जाए और वो हमारे जीवन जीने में, आसानी से जीवन जीने में मुश्किल डाले। मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज हम कई सारी इतनी पुरानी यादें, जो खराब यादें हैं, उसको लेके हम जी रहे हैं और उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थी मित्रों, बात इतनी सी है कि हमें हमारे जीवन में जो भी खराब यादें हैं, खराब अनुभव है, उसको ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ देना है और हमारा जीवन सरलता के साथ जीना है। इतना सा समझा के वो मनोवैज्ञानिक ने अपनी बात पूरी की और सब विद्यार्थी वो बात समझ भी गए और मनोवैज्ञानिक के लिए, साइकियाट्रिस्ट के लिए तालियां बजाई और इस तरह से ये प्रयोग जो वो ख़त्म हुआ। और मेरे मित्रों, ये जो कहानी है समय का वजन, वो भी यहाँ पे ख़त्म हुई।
मेरे मित्रों, ये कहानी समय का वजन हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत अच्छी और सच्ची बात बता रहा है। मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि जितनी बातें हम पकड़ के रखते हैं उतना ही हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर हमारे अनुभव अच्छे हैं, यादें अच्छी हैं, उसको याद रखेंगे तो सकारात्मकता आएगी, जीवन हल्का लगेगा, सरल लगेगा। लेकिन बुरी यादों को, बुरे अनुभवों को अगर पकड़ के रखेंगे, उसमें से आगे नहीं आएंगे, उसको भूलेंगे नहीं, तो हमारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और नकारात्मकता हमारे जीवन में प्रवेश करेगी और हम अच्छा जीवन, सरल जीवन नहीं जी पाएंगे। मेरे मित्र, बात इतनी सी है कि अगर हमारे जीवन में कोई खराब अनुभव है, हमारे कुछ इतिहास खराब है, भूतकाल में हमारे साथ कुछ खराब हुआ है या हमने कुछ खराब किया है, तो उन सभी से अभी आगे निकलने का समय आ गया है। सबको भूलना है। गलती की है तो गलती को भूलना है, लेकिन गलती में से सीखना भी है, वो गलती क्यों हुई थी और वो गलती फिर से ना हो, उसके लिए काम करना है। बाकी मेरे मित्रों, अगर जितना भी हम पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, ख़राब चीज़ों को, ख़राब इतिहास को पकड़ के रखेंगे, ख़राब अनुभवों को नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा आज का जीवन बहुत मुश्किल हो सकता है और हम जो हमारे लक्ष्य बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे हमें मुश्किलें ज़रूर आएंगी और ये जो समय का वजन है वो बढ़ता ही जाएगा और वो हमें हमारे रास्ते में जाने के लिए, हमारे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बाधा डालेगा। तो मेरे मित्रों, बात बस इतनी सी है कि पुरानी बातों को भूलना है। जहाँ हमारे कड़वे अनुभव है, जहाँ हमें लगता है कि हमारी गलती थी, किसी और की गलती थी, लेकिन उससे लिए हमारा जीवन थोड़ा ख़राब हुआ, तो ऐसी ख़राब यादों को, ऐसे ख़राब अनुभवों को भूलना है और समय के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि ख़राब चीज़ें भूलेंगे तभी जीवन हमें सरल लगेगा, तभी समय हमारे साथ होगा और हम समय से हमारा काम कर पाएंगे। तो बस मेरे मित्रों, इतनी सी बात याद रखनी है। जब भी हमें हमारा मन भारी लगे, ख़राब चीज़ें, ख़राब अनुभव हमें रोके, तो हमें वो गिलास छोड़ देना है, मतलब यादों को भूल जाना है और आगे बढ़ना है। बस इतना सा कर पाएगा तो हमारा जीवन और सरल हो जाएगा। बस मेरे मित्र, इसी तरह की इतवार की बोलती चाह छोटी कहानियाँ हर रोज़ के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिता को उपयोगी ऐसी एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जैसे पॉजिटिविटी से भरे लाइफ चेंजिंग वीडियोस, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, ये सब वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल है नीलडुड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके ये सब वीडियोस देख सकते हो। और मेरे मित्रों, मेरी तरफ से मैंने एक प्रयास किया है कि सकारात्मकता की सांकल को, सकारात्मकता की कड़ी को, पॉजिटिविटी की चेन को बनाया है, उसके आगे बढ़ाया है। तो चाहता हूँ कि इसमें आपका सहयोग मिले और ये चेन आगे बढ़े। और इसके लिए आप ये सब पॉजिटिविटी से भरे हुए वीडियोस जो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वो सब आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में वगैरह जगह आप फॉरवर्ड करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जहाँ पे ज़रूरत वहाँ कमेंट भी करो। मेरे मित्रों, आज का ये जो नकारात्मकता से भरा हुआ जीवन है, अगर इस जीवन में किसी व्यक्ति के पास अगर कोई सकारात्मक बात पहुँचती है और वो अपना जीवन सुधार सकता है, तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी, सबसे बड़ी हमारी मेहनत का फल होगा। तो बस मेरे मित्रों, चाहता हूँ कि आपका यह सहयोग मिलता रहे और ये पॉजिटिविटी की चैन, सकारात्मकता की कड़ी आगे बढ़ती रहे और हम समाज में कुछ अच्छा कर सके। मैंने अपनी तरफ से शुरुआत की है, आप सबसे सहयोग चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आप इतना प्रयास, इतना सहयोग तो ज़रूर देंगे। अब मेरे मित्र, मिलेंगे हम अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है निरर्थक पुनरावर्तन। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है निरर्थक पुनरावर्तन। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आओ जो।